सो आगे हम लोग डीप वाटर के सेकंड पार्ट में, तो टाइम वेस्ट ना करके जल्दी से जल्दी हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो आप लोगों को याद होगा कि कल उस लड़के का क्या हालत था स्टोरी में, कि वो अपने बेड पे बैठा था, रात को उसको एक्सर्शन फील हो रहा था। मतलब एक्सर्शन मतलब अंदर से वोमिट होना, मतलब स्टोमक लूज हो जाना, मतलब एकदम पूरा हालत खराब की, मतलब कगार पे थी वो। और प्लस उसके मम्मी भी साइड में बैठे थे उनके, कि बोल रहे थे कि आप अपने बिस्तर पे ही हो, ना कि आप पानी में हो। तो ऐसे ही करके बहुत से दिन गए, उसको भी अपना हिम्मत जुटाना था। तो उसने क्या किया, एक इंस्ट्रक्टर, स्विमिंग इंस्ट्रक्टर को हायर किया। तो अभी मैंने कहा था ना कल कि कैसे उसने अपना डर भगाया, तो वही ऐसे ही डर भगाया। कैसे? फर्स्ट स्टेप था उनका कि वो एक स्विमिंग इंस्ट्रक्टर को हायर करेंगे। तो जो स्विमिंग इंस्ट्रक्टर थे ना, उनको एक वो उस लड़के को, मतलब जो डर रहे थे, तो उसको एकदम पीस बाय पीस, थोड़ा थोड़ा करके स्विमिंग एक्सपर्ट बना दिया। कैसे बना दिया, अभी मैं आपको पूरा स्टोरी बताने जा रहा हूँ। तो क्या किया, वो स्विमिंग इंस्ट्रक्टर को तो हायर कर लिया। तो हायर करने के बाद स्विमिंग इंस्ट्रक्टर को उसने पूरी बात बताई, अपनी बचपन से लेके अभी तक की जितनी भी घटनाएं हुई थी उसके साथ, हादसा जो हुआ था। तो स्विमिंग इंस्ट्रक्टर को मालूम चला। तो स्विमिंग इंस्ट्रक्टर ने पहले उसे क्या किया, कम से कम अक्टूबर से लेके अप्रैल, नेक्स्ट साल के अप्रैल तक उसको पूरा एकदम ट्रेन किया। कैसे ट्रेन किया, पहले ना उसको एक रोप से टाई कर दिया गया, मतलब उसके कमर पे एक रोप बांध दिया गया एक चीज से, ताकि एक मतलब एक सोच लीजिए खंबा हो गया, मतलब कुछ भी लोहे की चीज से उसको बांध दिया गया। कमर पे एक रस्सी बंधी हुई है और उस नॉट पे एक टाई बंधा हुआ है। और उसको कहा गया कि आप, इंस्ट्रक्टर ने कहा कि आप पूरे पुल पे ऐसे तैरिए, आपके पीछे एक रोप लगा हुआ है, आप बैलेंस में रहेंगे, आप डूबेंगे नहीं, आपको पकड़ लिया जाएगा। तो वो रोप कमर पे बंधी हुई थी, तो वो ऐसे ही 2-3 महीने तक वैसे ही स्विमिंग कर रहा था। तो फिर इंस्ट्रक्टर ने क्या किया, उसके मतलब मुंह को, या तो मतलब खुद ही कहा कि आप अपना मुंह जो है पानी के अंदर डुबा के रखिए। आप वहां पे डुबा के रखिए, पहले सांस लीजिए, फिर डुबाइए, और कितने मिनट तक आप होल्ड कर सकते हैं वो आपके ऊपर है। तो दूसरी स्टेप में क्या किया इंस्ट्रक्टर ने, उन्होंने कहा कि आप अपना ये जो ऑक्सीजन लेवल है, वो कैपेसिटी उसको बढ़ाइए, ताकि आप पानी के अंदर जो मुंह डूबा रहेगा तो क्या होगा, आप ऑक्सीजन लेके ना पानी के अंदर मुंह डुबाओगे, ऐसे थोड़ी ना मुंह डुबा दोगे। तो वही, तो डुबाओगे तो तभी ऑक्सीजन लेवल मतलब इंक्रीज होगा, कैपेसिटी होल्ड करने का। तो ऐसे करके सेकेंड स्टेप में उन्होंने ये प्रोसेस बताया। थर्ड स्टेप में उन्होंने क्या किया मालूम है, थर्ड स्टेप में उन्होंने कहा कि आपकी जो पैर की स्पीड है ना, वो बहुत ही कम है। तो उन्होंने कहा कि आप पानी में तो जब ऐसे आधा जब तैरेंगे, तो आपको पैर को मतलब ऐसे किसी चीज को पकड़ना है, और पैर को मतलब ऐसे पानी में ऐसे बहुत बार ऐसे ऊपर नीच करना है, ताकि क्या होगा, आप स्विमर्स को देखते हो ना, उनकी वो जो जब स्विम करते हैं तो उनकी पैर ऐसे फ्लोट होती रहती है। तो वही उसी को बोलते हैं पैर को स्पीड बढ़ाना। तो पैर का स्पीड कैसे बढ़ेगा, आप किसी चीज को होल्ड कर लीजिए और पानी में आप अपने पैर के स्पीड को बढ़ाइए। तो क्या होगा, आपका ऑक्सीजन लेवल टेकिंग का भी बढ़ेगा, मतलब सांस रोकने का कैपेसिटी भी बढ़ेगा, प्लस आपका पैर का स्पीड भी बढ़ेगा, प्लस आप अच्छे से स्विम भी कर पाओगे। तो इस 3 प्रोसेस को करते करते पूरा अक्टूबर से लेके नेक्स्ट साल के अप्रैल तक लग गया था। तो उसके बाद ना वो लड़के को बहुत ही प्रॉब्लम हो रहा, मतलब उसको अभी भी डर लग रहा था कि क्या होगा अगर मैं इतना तो ट्रेनिंग कर चुका, मुझे अभी पूरी स्विमिंग आती है, A to Z पूरा आता है उसको, लेकिन उसका जो मन का जो डर है वो अभी तक नहीं गया था। तो क्या अभी सोल्यूशन क्या बचता था उसके पास, तो मैं अभी बताऊंगा कि उसने क्या किया। तो तभी उन्होंने क्या किया कि अपने आप को टेस्ट करने के लिए, वो अभी परफेक्ट हुए कि नहीं, तो अभी भी उनके मन में ये डर था कि अभी भी कुछ हो सकता है, अभी भी वो पुराना डर जो है उसके अंदर से गया नहीं। तो क्या करेगा, उसको एक आइडिया मिला कि वो न्यू है लेक वेंटवर्थ है एक जगह जहां लेक है न्यू हेमिस्फीयर के वहां पे। तो उन्होंने सोचा कि वहां पे जाके एकदम लेक पे सीधा स्विमिंग किया जाए। तो उन्होंने ये डिसाइड किया और वहीं पे चल गए लेक वेंटवर्थ न्यू हेमिस्फीयर के वहां पे।
तो उन्होंने स्विमिंग किया बैक एंड फोर्थ, मतलब एकदम कोने स्टार्टिंग से लेके एकदम झील के एंड तक स्विमिंग किया, लेक तक, फिर से वहां से फिर बैक रिटर्न आया, पूरा स्विमिंग किया। फिर भी उनके मन से ये डर नहीं जा रहा था, तो फिर उन्होंने मीड ग्लेशियर MEADE मीड ग्लेशियर में जाके वर्म लेक पे भी स्विमिंग किया, और ऐसे करते करते सभी जगह पर उन्होंने स्विमिंग करना शुरू कर दिया। और लास्ट में जाके क्या हुआ मालूम है, उन्होंने ये ओवरकम कर लिया, उनके अंदर का जो डर था ना उन्होंने ओवरकम कर लिया। अभी वो कहीं पर भी आराम से, बहुत ही आराम से स्विमिंग कर सकते थे। उन्होंने मीड ग्लेशियर पे, वार्म लेक पे इतने स्विमिंग किए, फिर लेक वेंटवर्थ न्यू हेमिस्फीयर के वहां पे एकदम स्टार्ट से लेके एंड तक स्विमिंग किया। तो क्या हो रहा है, उनका प्रैक्टिस अभी पूरा हो गया है, उन्होंने पूल पे भी प्रैक्टिस किया है, इतने महीने उन्होंने इंस्ट्रक्टर कोच के साथ मतलब पूल पे वक्त बिताया, प्लस उन्होंने इतने सारे स्विमिंग जगह जगह पर लेक साइड, रिवर्स लेक साइड में ज्यादातर किए हैं। तो इनका क्या हुआ, मतलब हाथ भी बैठ गया, मतलब बोलते हैं ना आप प्रैक्टिस करते करते आपका हाथ बैठ जाता है, जैसे सम्स हो, थ्योरीज हो, तो वही बात है इस स्टोरी में कि उन्होंने अपने डर पे काबू कर लिया। तो अब आप भी अगर ऐसे किसी सिचुएशन में पड़ोगे तो आपको डर पे काबू कैसे मिलेगा, अगर आप उस चीज को हराना सीखोगे, हार को हराना सीखो। जस्ट ये एक छोटा सा डायलॉग। तो यही पे होती है हम लोग की स्टोरी एंड। तो आपको एक मेन बहुत बढ़िया फैक्ट क्या बताऊं, तो आपको एक लगेगा कि ये स्टोरी में वो लड़का कौन था, लड़का कौन था भाई। मैं आपको ये एक ट्विस्ट देना चाहता हूँ एंड पे कि लड़का कौन है मालूम है, लड़का जो है इस मेन कैरेक्टर वो है विलियम डोगलस। विलियम डोगलस ही वो लड़के हैं जिनको बचपन में, जिनके साथ वो पापा के साथ बीच पे गए थे, उनके साथ ये हादसा हुआ था, और बाद में YMCA पूल में भी उनके साथ यही हादसा हुआ, प्लस अभी जाके वो मतलब अपने डर पे काबू कर पाए, उनके साथ ही ऐसा हुआ था। तो उन्होंने अपनी स्टोरी अपने ऊपर ही बेस करके ये बनाई है, ये उनकी लाइफ स्टोरी है। आई थिंक वही लाइफ स्टोरी होगी इसलिए उन्होंने बनाई है, बहुत मतलब लाइफ के रिलेटेड होती है ना। अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ तो आप भी ऐसे मतलब किसी को आप बताओगे ना, तो उन्होंने क्या किया, ये स्टोरी बेस लिखा। तो वो कैरेक्टर कौन है, विलियम डोगलस ही है जिन्होंने अपने बारे में ये लिखी है। और यही पे होता है हम लोग का स्टोरी एंड। अभी मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जल्दी से जल्दी शेयर कराना चाहूंगा, क्योंकि वो क्वेश्चंस ना हमेशा आती रहती है एग्जाम्स में। तो जल्दी से जल्दी हम लोग सॉल्व करके इस वीडियो को एंड करते हैं, तो आपको भी मतलब जल्दी से जल्दी मालूम चल जाए क्या क्या है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। तो पहला क्वेश्चन जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूं वो है, हाउ डिड द इंस्ट्रक्टर बिल्ड ए स्विमर आउट ऑफ डोगलस। मतलब इंस्ट्रक्टर ने क्या किया था जो डोगलस के अंदर से, मतलब हम लोग के राइटर विलियम डोगलस के अंदर से एक स्विमर को निकाला। कैसे निकाला, मैं हिंदी में आपको अच्छे से समझा रहा हूं, आपको कैसे आंसर लिखना है। पहले आपको यह बताना है कि उनकी ट्रेनिंग शुरू हुई थी अक्टूबर से लेके अप्रैल, नेक्स्ट ईयर के अप्रैल तक। तो पहले उनको क्या किया, पहले उनके कमर पे एक नॉट बांध दिया गया, जो कि एक पीछे एक चीज से उसको मतलब ग्रिप करने के लिए दो एंड से नॉट बांध दिया गया, एक कमर पे और एक उस चीज पे। तो उनको कहा कि आप फ्रीली पूल पे तैरिए, आपको मतलब कोई डूबने का ये नहीं है। तो पहला हुआ नॉट का सिस्टम। नेक्स्ट सिस्टम में क्या हुआ, उनको कहा कि आप अपना ऑक्सीजन लेवल कैसे इंक्रीज करेंगे, आपको मतलब पानी के अंदर मुंह बहुत टाइम तक होल्ड करना है, मतलब डुबा के रखना है ताकि आपका ऑक्सीजन लेवल इंक्रीज हो। एक्सेल करना है, इनहेल करना है। एक्सेल जब मतलब मुंह बाहर आएगा, एक्सेल, इनहेल करके सीधा एकदम अंदर। तो ऐसे सेकंड पॉइंट हुआ था उसका ट्रेनिंग सेशन। थर्ड पॉइंट में उनको कहा था कि आप किसी चीज को पकड़ के पानी में अपने पैर चलाते रहिए ताकि आपका पैर का स्पीड बढ़ता रहे। तो ये थी तीनों पॉइंट्स जो ये क्वेश्चन को ऐड करके आप लिख सकते हैं अपने अच्छे इंग्लिश, आपको जैसे इंग्लिश में लिखना है आप लिख सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, नोट्स वहां पे है, आप जाके मेरे वहां पे जो मैंने लिखा है नोट्स वो भी फॉलो कर सकते हैं। मैंने अब जस्ट आपको हिंदी में अच्छे से बताया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे अभी। सेकेंड क्वेश्चन जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूं, हाउ डिड डोगलस ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर। तो वाटर के प्रति उनका जो ये फियर था, तो उन्होंने कैसे ओवरकम किया, तो मैं हिंदी में आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूं। पहले आपको लिखना है कि उन्होंने शुरुआत एक स्विमिंग इंस्ट्रक्टर को हायर करके की थी। उन्होंने अक्टूबर से सेम अप्रैल तक अपना कोचिंग शुरू किया था। पहला वो 3 स्टेप आएगा, आपने लिख दिया, अच्छे से छोटा करके लिखना है, इतना भी लंबा डेफिनेशन नहीं लिखना है, क्योंकि और भी डेफिनेशन आपको इस क्वेश्चन आंसर में ऐड करना है। कि
उनको ये एश्योरेंस नहीं था, फुल वो श्योर नहीं थे कि अभी भी मेरा डर जो गया है। तो उन्होंने क्या किया था, लेक वेंटवर्थ न्यू हेमिस्फीयर में उन्होंने बैक एंड फोर्थ पूरा मतलब एंड से लेके स्टार्टिंग से लेके एंड तक उन्होंने अपना स्विमिंग वहां पे लेक में किया था। नेक्स्ट उन्होंने मियट ग्लेशियर जो है वहां पे वार्म लेक पे उन्होंने ये फिर से स्विमिंग किया था। ऐसे बहुत जगह उन्होंने स्विमिंग करके ऐसे ही करके उन्होंने अपना फियर ओवरकम किया। तो ये भी आप अच्छे से आराम से समझ के इंग्लिश में आराम से लिख सकते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ वो तीसरा है कि व्हाट वर द इमोशंस दैट डगलस वाज फीलिंग व्हेन ही वाज थ्रोन इनटू द पूल एंड हाउ डिड ही मेक प्लान्स। तो मतलब ये क्वेश्चन का मतलब है कि जब उनको पूल में धक्का दे दिया गया था तो उनका इमोशन कैसा था, प्लस उन्होंने क्या प्लान बनाया था जब। तो मैं आंसर अभी बता रहा हूँ हिंदी में पूरा अच्छे से कि उनको जब धक्का दे दिया गया था ना तो उनको थोड़ा सा डर लग रहा था कि अचानक से धक्का दे दिया और वो सीट, मैंने कहा था सिटिंग पोजीशन में वो गिर गए थे पानी के अंदर। तो जब वो पानी के अंदर गिर जा रहे थे ना तो उनको एक आइडिया मतलब आ गया था कि किसी तरह वो एकदम पानी के अंदर जाके वो जो नीचे पूल का नीचे जो एकदम सरफेस पे टाइल्स लगा रहता है ना तो उनपे वो हिट करेंगे, तो हिट करके आराम से पैरों से हिट करके फिर से वो ऊपर आ जाएंगे। तो उन्होंने यही सोचा था कि ऐसे हिट करके सरफेस पे वो ऊपर आ जाएंगे और साइड में कहीं पे रोप्स अगर कुछ भी ऑब्स्टिकल मिला तो वो पकड़ के वो सीधा ऊपर चले जाएंगे। लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं, आपको तो पूरा स्टोरी मालूम ही है। थर्ड ट्राई में भी वो फेल हो गए, 1 2 3 तीनों ट्राई सेम ही किया लेकिन फेल हो गए। एट लास्ट किसी तरह इंस्ट्रक्टर ने वहां का उन्हें बचा लिया। तो आपको जस्ट यही तक लिखना है कि उन्होंने मतलब इमोशंस भी बहुत उनका बहुत डर लग रहा था, प्लस वो जब अंदर मतलब पानी के अंदर गए थे तो उन्होंने प्लान बना लिया था कि जस्ट वो सरफेस पे हिट करेंगे और एक कॉर्क वहां पे मैंने वर्ड स्पेसिफिक वर्ड है कॉर्क मतलब एक बोतल कैप के जैसे वो साइड में जैसे गिरा रहता है ना पानी के, तो वैसा वो ऐसे लहर की ओर वैसे आ जाएंगे कॉर्क के जैसे। शोर पे आप देखते हो ना सी बीच साइड में कभी कभी ढक्कन गिरे रहते हैं, पानी से आके ऐसे लहर के साथ गिरा रहता है, वैसे वो आराम से किसी रोप को पकड़ के वहां पे साइड में कॉर्नर पे आ जाएंगे। ऐसे आपको लिखना है। तो नोट्स की चिंता आप मत कीजिए, मैंने जो हिंदी में कहा अगर आपको समझ में नहीं आया वहां पे लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, आप क्लिक कीजिए सीधा नोट्स ओपन हो जाएगा हम लोग के वेबसाइट बीएन ट्यूटोरियल में जो गूगल पे है। तो वहां पे भी क्वेश्चन आंसर लिखा हुआ है और मैं मेरे स्क्रीन के साइड में जो नीरज भाई है तो मैं उनको ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जो मैंने क्वेश्चन कहा वो साइड बाय साइड वो दिखाते रहे, तो आपको भी हेल्प हो जाएगा मैं कौन से क्वेश्चन बता रहा हूँ। तो अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए हम लोग के चैनल को। जो लाल वाला छोटा सा बटन है ना उसको क्लिक कर दीजिए, हम लोग को भी बहुत अच्छा लगेगा कि आपका सपोर्ट मिल रहा है और हम दोनों मिलके रेगुलर वीडियोस बना रहे हैं। प्लीज हेल्प कीजिए हम लोग को भी, हम लोग भी आपको फुल सपोर्ट कर रहे हैं, नॉलेज दे रहे हैं आपको सभी जगह से। और आपको कैसा लगा ये स्टोरी प्लीज कमेंट में बताइए। अगर कोई भी डाउट है कमेंट कीजिए, आप ही लोगों का चैनल है, प्लीज कमेंट कीजिए, हम लोग को भी बहुत अच्छा लगेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।